आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्र का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 3। 2 हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, तीसरा आज पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का की कुल परिमिति बताएं। ये अर्धवृत्त कह रहा है, तो अर्धवृत्त का कहने का अर्थ है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। अर्धवृत्त का मतलब होता है कि आपको ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है की, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया की, ठीक है। इसका परिमिति कह रहा है, तो हमको पता है कि अगर इसका अगर एक वृत्त है उसका परिमिति कितना होता है 2πr, लेकिन ये अर्ध है। अर्ध कहने का मतलब इसका आधा, तो आधा का परिमिति होगा तो आपको यहाँ से ऐसे, और आपको इसको भी जोड़ना होगा, क्योंकि आपका परिमिति कहने का अर्थ है कि एक चार यहाँ से आप चारों तरफ से घूम जाएंगे, तो इसका परिमिति हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का परिमिति है आपको, मान लीजिए कि पूरा परिमिति होता है इसका वृत्त का परिमिति क्या होता है 2πr, ठीक है। तो ये क्या है, ये आधा वृत्त है। तो आधा वृत्त का मतलब है कि इसका जो फॉर्मूला है उसको भी आधा कर दीजिए और 2 से 2 कट जाइए, तो यानी ये आपको πr जो आया वो अर्ध वृत्त का ये परिमिति आया, यहाँ से यहाँ तक वाला परिमिति आ गया आपको πr। और आपको ये भी लेना है, तो ये आपका त्रिज्या अगर k है तो इसका यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी आपका व्यास हो जाएगा k + k यानी 2k। तो अब इस परिमिति क्या हो जाएगा इसका, तो परिमिति हो जाएगा अर्धवृत्त का कुल परिमिति। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त का कुल परिमिति। अब यहाँ बनाते हैं, कुल परिमिति हो जाएगा आपको ऐसे कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे एक हो गया आपको πr, और एक उसमें आपको जोड़ देना है 2k। आपको पता है कि जो r है, r का क्या दिया हुआ है k दिया हुआ है, यानी ये जो होगा आपको पाई होगा और ये k होगा आप प्लस 2k। इसमें k के दोनों में कॉमन है, तो k को बाहर कर दीजिए, पाई + 2k। ये आपका आ गया अर्धवृत्त का कुल परिमिति, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो अगर अर्धवृत्ताकार कह रहा है तो आप एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसमें व्यास आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, तो इसको हम आधा कर देंगे, हो जाएगा πr²/2। जैसे अर्धवृत्त का रहा है तो इसको आधा कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है, इसमें आपको व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। व्यास देने का मतलब हम बताए हैं, तो व्यास मतलब d से डिनोट करते हैं, तो व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। तो आपका r कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी 24/2 कर दीजिएगा, तो आपको r निकल गया। अब यहाँ क्या है, r की जगह आप डाल दीजिए, r की जगह डाल दीजिए, तो आप यहाँ क्या डाल दीजिएगा, पाई है, तो पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए, और r की जगह क्या डाल दीजिएगा 12, और फिर से 12।
12 इसको काट दीजिए 6, तो 12 6 72, यानी इसका आंसर हो जाएगा 72 पाई। आंसर में पाई के रूप में दिया हुआ है इसलिए हम लोग पाई ही ले रहे हैं, नहीं तो 22/7 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको अगले पेज में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक, जो कोण मापने वाला जो हम लोग चांद जैसे कहते हैं उसको, कोण मापक का व्यास है 14 सेंटीमीटर, यानी इसमें दिया गया है d बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका परिमाप पूछा जा रहा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप आप जान ही गए हैं, तो अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा हमको 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप निकालिए, तो परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप और परिमिति एक ही चीज होता है, परिमाप हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपको पाई r, और यहाँ से यहाँ तक हो जाए आपको 2r। ठीक है, r का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7, तो आप यहाँ का क्या करिए, पाई की जगह आप लिख दीजिए 22/7, और गुना में r है, r का वैल्यू है 7, प्लस ये हो जाएगा आपको 2r का मतलब 14, 7 से 7 काट दीजिए, क्या बचा 22 + 14, ये हो जाएगा 36। अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लीजिए। एक यहाँ और ध्यान देना है कि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसी तरह में, इसमें हम लोग क्या है, व्यास सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। पहला, इसमें 3 क्वेश्चन है, और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये जो जब परिमाप लेते हैं अर्धवृत्त का, तो उसमें इसको भी मेंशन करना होता है, इसको भी जोड़ना होता है। बच्चा लोग क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ जोड़ देता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलती हो जाता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगला क्वेश्चन में।